हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है। दिवाली का त्यौहार हम सब के लिए बड़ी धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार है। ये माँ लक्ष्मी का त्यौहार माना जाता है और माँ लक्ष्मी धन की देवी है। हिंदू धर्म के अनुसार यह मानता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी कारण दिवाली से पहले घरों की रंगाई पुताई साफ सफाई की जाती है ताकि माँ लक्ष्मी का घर में आगमन हो और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहे। जैसे दियों का त्योहार लाया है खुशियां हजार। मुबारक हो आप सभी को दिवाली का त्यौहार। मुबारक हो आप सभी को दिवाली का त्यौहार। दिवाली 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम अयोध्या वापस आए थे तो इस खुशी में मनाई जाती है। इसीलिए दिवाली के हमारे घरों में साफ सफाई की जाती है। पुरानी मान्यता है, साफ सफाई के पीछे एक ये भी मान्यता है कि यह बरसात के बाद आती है और बरसात में हमारे घरों में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उन सबको भी सफाई करने के लिए एक विशेष महत्व होता है। इन सबको हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए भी सफाई की जाती है। और ये आपको पता है कि माँ लक्ष्मी भी उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जहाँ पर साफ सफाई की जाती है। इसीलिए दिवाली पर रंगाई पुताई की जाती है। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है जो कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता है। दिवाली से पहले घर की सफाई करते वक्त हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस बार तो दिवाली हम सब के लिए बहुत खास है क्योंकि इस बार हम 2 साल से कोरोना जैसी बीमारियों का बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और इससे हमारे लोग सभी के परिवारों में आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम सबका तहे दिल से कोशिश होनी चाहिए कि इस बार दिवाली हम कुछ खास मनाएं। माँ लक्ष्मी को कुछ ऐसा प्रसन्न करें कि वो हमारे घरों से वापस ना जाए और हमेशा हमेशा के लिए हमारे घरों में निवास करे। इसीलिए हमें अपनी कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दिवाली पर हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी वो पुरानी चीज़ें जिससे कि हमारा मोह है वो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को फैलाती हैं, उन चीज़ों को हमें अपने घरों से निकालना पड़ेगा क्योंकि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ पॉजिटिविटी। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसके लिए हम सबको अपने घर को प्रकाशित करना होगा, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को भरना होगा, अपने थॉट्स में पॉजिटिव रखना होगा। इसे बचने के लिए कुछ चीज़ों को घर से बाहर फेंकना बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दिवाली से पहले हमें अपने घर का बाहर का रास्ता दिखाना है। जिसमें से सबसे पहले है हमारा पुराना टूटा शीशा। तो टूटा हुआ दर्पण वास्तु के दोष के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। ये पॉजिटिविटी को रोकता है। परिवार के सदस्यों में मानसिक, सामाजिक, आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने घर के टूटे शीशे को घर से बाहर करना होगा, चाहे वो शीशा कोई भी हो। इसके बाद है वैवाहिक जीवन। हर एक इंसान सुखी वैवाहिक जीवन चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारे घर में आर्थिक कलेश शामिल रहता है जिसका मेन कारण होता है हमारा टूटा हुआ पलंग, टूटा हुआ फर्नीचर। वो हमें अपने घर से दूर करना है ताकि हमारे आपसी संबंध अच्छे बन सकें। हमारी खराब घड़ियां भी हमारी उन्नति को रोकती हैं, हमारे परिवार के कार्यों को पूर्ण नहीं होने देती हैं। ये भी वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। इसीलिए हमें टूटी फूटी घड़ियों को, टूटे फूटे सामान को, चाहे वो पुरानी सीनरियाँ हों, चाहे वो डिब्बे हों, फल खेल खिलौने हों, टूटे फूटे जूते चप्पल हों, चाहे वो कोई भी वो चीज़ें हों, उन सबको घर से बाहर निकालना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है घर का मुख्य द्वार, क्योंकि हमारा मुख्य द्वार ही हमारी लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। अगर वो टूटा फूटा है तो उससे भी हमारा लक्ष्मी रूठ जाती है, उसमें कर कर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी हमें ठीक कराना चाहिए। हमारा मुख्य द्वार मेनली ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, काला रंग अशुभ माना जाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने घरों में हमेशा घर लिपा पुता रहता था, रंगोली बनी रहती थी, क्योंकि ऐसी मान्यता थी जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु दोषों को उत्पन्न करने के लिए, परिवार की आर्थिक समस्याओं को मिटाने के लिए हम सबको इस बार बहुत अच्छी कोशिश करनी होगी। इसके लिए हम सभी को
अपने घरों को रंगाई पुताई अच्छे से करानी होगी, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम सबको इस घर का एक एक कोना झाड़ पोंछ कर साफ रखना होगा। घर में पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे फूटे सामान अगर कहीं भी पड़े हैं तो इस बार हमें उन सबको बाहर का रास्ता दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार ये हमारे परिवार की उन्नति में रोकता है, बाधक बनता है, और इसलिए इन सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने घर में ना रखें। वास्तु के अनुसार हमें अपने मकान आर्किटेक्ट के अनुसार बनवाना चाहिए। कौन सा कमरा किधर किस दिशा में होना चाहिए ये भी बहुत आवश्यक है। इससे भी घर की प्रगति, मंदिर कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी सीढ़ियाँ किधर बनवानी है, ये सब भी अगर सही नहीं होता तो इससे भी घरों में पैसे की कमी हमेशा रहती है, हमेशा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तनाव रहता है। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि घर की जो अलमीरा है, जो लक्ष्मी का मेन जगह है कि आप रखते हो, उसके ऊपर कभी भी अनुचित टूटी फूटी सामान, और हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। दीवार से थोड़ा चटा के दूर रखना चाहिए। उसके ऊपर कभी भी कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अलमीरा बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी होनी चाहिए, कभी अनुचित सामान उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने वास्तु दोष को हटा सकते हैं और अपने घरों में सुख समृद्धि ला सकते हैं। घर में हर एक इंसान का नेचर अलग होता है, उसको बदलना मुश्किल होता है, लेकिन सब प्रयास करें तो थोड़े थोड़े से उससे हमारे घर के तो बरकत बनी रह सकती है। घर में बरकत के साथ साथ घर में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। घर में क्या होता है कि हर एक इंसान अपना सामान इधर उधर बिखेर देता है, तो ये आदत भी नहीं होनी चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। और हम सबको अपना सामान एक जगह संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इस बार हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाए। हम इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वो तुलसी का पौधा हमारे घर में बरकत लेकर आता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी का पौधा से आप कैसे अपनी निर्धनता को दूर कर सकते हैं। इसलिए इस बार आप लोग अपने घर में रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और पटाखों से दूरियां बनाकर रहिए। गरीबों में खुशियां बांटिए, गिफ्ट बांटिए और इस प्रकार अपनी दिवाली मनाइए। दीपक में रोशनी, रोशनी में प्रकाश। दीपक में रोशनी, रोशनी में प्रकाश। पुलकित है धरती, जगमग है आकाश। पटाखों का शोर, दियों की कतार। विराजे माँ लक्ष्मी इस बार आपके द्वार। विराजे माँ लक्ष्मी इस बार आपके द्वार। और इसी उम्मीद के साथ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।